हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसियर मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री पे मैं पूरा सीरीज देने वाला हूं, तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको ज़रा ध्यान से देखो। इसमें हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कुछ रिलेशन बताया, कुछ फार्मूलाज बताया, उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे होंगे। जैसे कि साइन 0 डिग्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, उसी तरह से साइन फिर से 30 डिग्री के केस में फाइंड करेंगे, फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे, फिर 60 डिग्री के केस में फाइंड करेंगे, फिर 90 डिग्री के केस में फाइंड करेंगे और फिर 45 डिग्री के केस में हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में सबको फाइंड कर रहे होंगे। पर यहाँ पे अभी हमको शुरू में क्या देखना है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री देखना है। इसको आप ध्यान से समझो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ जीरो हमको 0 डिग्री देखना है, 30 डिग्री देखना है, 45 डिग्री देखना है, 60 डिग्री देखना है, 90 डिग्री देखना है। ठीक है, अगर इसको हम रेडियन में लिखे तो ये आपका हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा आपका π/4, और ये हो जाएगा आपका π/3, और ये हो जाएगा आपका π/2, और ये 0 डिग्री ही होता है रेडियन में, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ध्यान रखें, ये 30 डिग्री में लिखा हुआ है और ये रेडियन में लिखा हुआ है। ये डिग्री में है, ये तो पता है आप लोग को सबको, और ये वैल्यू किस में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यह ऐसे लिखा हो, ऐसे ऐसे, तो समझ जाना ये इसका मतलब सेम ही होता है, इसका मतलब सेम ही होता है। तो ये बात आप ध्यान में देखें और समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे 0 डिग्री के बारे में। लेट एक्स ए वाई इज इक्वल टू थीटा। एक्स ए वाई, इस एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, बी एन एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है, इसलिए एक्यूट एंगल का बात किया। लेट पी, पी दिख रहा है ना, पी बी अ पॉइंट ऑन टर्मिनल, पॉइंट पी ऑन टर्मिनल साइड एक्स वाई, ए वाई। ये जो पॉइंट पी है वो टर्मिनल साइड पे पॉइंट पी है, और ये पी इस तरह से है कि हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, पीएम जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, एक्स पे। तो इस तरह से यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, जिसका हम नाम दे सकते हैं AMP। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड हो जाता है, जिसका नाम हम लोग AMP आराम से दे सकते हैं। इन ट्रायंगल AMP अगर हम बात करें यहाँ से, इन ट्रायंगल AMP का, तो यहाँ से आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H, और अगर ये P/H हो जाएगा तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, PM हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AP हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। तो बेस आपका कौन हो जाएगा, AM हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर टेन थीटा का बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे PM है और बेस यहाँ पे क्या है, AM है। तो इस तरह से यहाँ पे हम, ये मेरा जनरल कंक्लूजन है इसमें। ठीक है, बट हमको इसमें ये फाइंड करना है कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, और tan 0 डिग्री क्या होगा। और अगर ये तीनों फाइंड कर ले रहे होंगे तो इसी का रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो वो तीनों फाइंड हो जाएगा, tan, कॉसेक और सेक। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम एक काम करने जा रहे हैं। देखो, अगर ये जो लाइन AY है, अब ध्यान से देखना, ये AY जो लाइन है, इस AY लाइन को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के धीरे धीरे अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो थीटा धीरे धीरे क्या होते जाएगा, स्मॉलर होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा कि नहीं। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो AX है वो पूरा, सॉरी, ये जो AY है वो पूरा AX पे कॉन्साइड हो जाएगा। तो जब AY AX पे कॉन्साइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, और ट्रायंगल कंसीडर करने के बाद ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के यहाँ पकड़ते हैं टर्मिनल पॉइंट को, और पकड़ के धीरे धीरे इस एक्स एक्सिस के टर्मिनल पे यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस कंडीशन में थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और तभी हम इस 0 डिग्री के बारे में यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं। तो जो बात अभी हमने कहा है उस बात को यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल AMP, आप देखते रहना, इन ट्रायंगल AMP
becomes smaller and smaller, becomes smaller and smaller। अगर ये पूरा स्मॉलर एंड स्मॉलर हो जाएगा तो हम बात कर सकते हैं जो तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इस थीटा के अपोजिट में कौन सा लाइन सेगमेंट है, पीएम, लाइन सेगमेंट पीएम also becomes smaller and smaller, है कि नहीं। अगर ये देखो, ये थीटा को अगर हम जीरो करना चाहेंगे तो ये लाइन भी तो स्मॉलर होगा, और अगर वो लाइन स्मॉलर होगा एंड फाइनली क्या हो जाएगा, एंड फाइनली लाइन ए वाई coincide finally line AY coincide with AX, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, ये AY पूरा का पूरा इस पे कॉन्साइड हो जाएगा। तो जब ये कॉन्साइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि PM जो है वो क्या हो जाएगा, PM, ये PM क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा तो ये PM क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो PM आपका जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर हम बात करें AP जो है ये वाला AP ये बराबर किसके हो जाएगा, M के हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्साइड कर जाएगा। अगर यहाँ से इतना बात हो जाएगा तो देयरफॉर अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री का तो ये क्या होता है, P/H होता है। और साइन 0 डिग्री यहाँ पे देखो लिखा हुआ है PM = AP। और एक बात बताओ आप, यहाँ पे PM आपका कितना है, 0 है। तो अगर ये 0 डिग्री हो गया, AP हो गया, तो अगर ऊपर में 0 डिग्री हो जाता है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 डिग्री। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री = क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से अगर हम cos 0 डिग्री का फाइंड करें, cos 0 डिग्री को हम लिखना चाहे तो इसको हम B/H लिख सकते हैं। और अगर ये B/H हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AM/AP लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो AM को देखो और AP को देखो, AM को देखो और AP को देखो यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, AM जो है वो AP के क्या है, बराबर है। AM जो है वो AP के क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है ना जी आपस में, तो हम इसको AM बाई M लिख सकते हैं। और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि cos 0 क्या देता है, 1 देता है। और tan के लिए हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। tan 0 डिग्री के लिए, tan 0 डिग्री के लिए tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। और एक बात बताओ, tan 0 डिग्री में साइन 0 डिग्री क्या मिला है, 0 मिला है, और cos 0 डिग्री क्या मिला है, 1 मिला है। तो 0/एनीथिंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम सबको फाइंड कर सकते हैं। ये साइन मिल गया, cos 0 डिग्री मिल गया, tan 0 डिग्री मिल गया। अगर cosec 0 डिग्री का हम बात करें, cosec 0 डिग्री का बात करें तो cosec होता है 1/sin 0 डिग्री। और sin 0 डिग्री आपको पता है, sin 0 डिग्री आपको क्या मिला है, 0, तो 0। और anything/0 अगर हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड होता है। cos का बात करें तो cos का रेसिप्रोकल हो जाता है sec 0 डिग्री। तो और ये sec 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos 0 डिग्री। और अगर हम बात करें cos 0 डिग्री का तो ये देखो कितना है, 1 है, तो 1/1 = 1 हो जाएगा। और लास्ट में हम बात करते हैं इसका tan का रेसिप्रोकल हो जाता है cot 0 डिग्री। और cot 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री। और अगर tan 0 डिग्री का बात करें तो 1/ ये क्या है, 0 है, तो ये भी anything/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे, 2 वैल्यू 0 में आया है, 2 वैल्यू नॉट डिफाइंड में आया है, और 2 वैल्यू क्या आया है, 2 वैल्यू आपका 1 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम 0 डिग्री को फाइंड कर रहे होंगे कि कैसे 0 डिग्री 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफाइंड होता है। इस बात को आप
बार बार वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपके रियल कंसेप्ट जो है 0 डिग्री का वो कैसे आता है, वो इसी तरह से आता है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग 90 डिग्री को देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री देखा है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। इसमें ध्यान से देखो, आप लोग एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, जो ट्रायंगल होगा PAM या MAP, ठीक है। एक ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल AMP। लाइन सेगमेंट AM बिकम्स AM, कहाँ पे AM becomes smaller and smaller and finally when theta becomes 90 degree। अगर ये AM जो है, इसको उठा के M को उठा के धीरे 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 इधर लाना चाहेंगे, इस M को धीरे 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 यहाँ पे लाना चाहेंगे A पे, तो बताओ ये धीरे धीरे 90 डिग्री कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। तो वही है कि एंड फाइनली व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री। तो यहाँ से जब इसको उठाकर हम यहाँ लाया शिफ्ट कर देंगे, तो जिस तरह से PM यहाँ पे खड़ा है उसी तरह से यहाँ A क्या खड़ा हो जाएगा? AP खड़ा हो जाएगा। नहीं खड़ा होगा? नहीं हो जाएगा। और इस कंडीशन में AM आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो द पॉइंट M विल कोइंसाइड विथ M। तो ये M जो पॉइंट है M, ये कोइंसाइड किस पे हो जाएगा? A पे। तो इस कंडीशन में जिस तरह से यहाँ एक PM खड़ा दिखाई दे रहा है, उसी तरह से यहाँ एक M, और यहाँ भी क्या बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा। तो इस कंडीशन में M आपका क्या हो जाएगा? AM 0 हो जाएगा, क्योंकि ये M जो है वो A पे कोइंसाइड हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात और मजेदार यहाँ पे मिलेगा, AP जो है, AP जितना AP होगा उतना ही क्या होगा? PM होगा। दोनों ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? बराबर हो। ये दोनों लाइन बराबर हो। अब यहाँ से देखो, देयर सिंस अगर हम बात करें साइन 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? P/H होता है ना। और अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का बात करें, तो अब तो ये 90 हो गया, थीटा ये भी 90 हो गया, तो इसके कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? आपका PM हो जाएगा, है ना। और अगर इससे जस्ट अपोजिट बात करें तो ये क्या हो जाएगा? PM/ क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अब ध्यान से देखो, PM और AP दोनों क्या है? बराबर है। दैट मीन्स PM/, क्या लिख सकते हैं? PM, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1। और आपको पता है या नहीं पता है, तो अभी हम जान गए कि साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे कॉस 90 डिग्री, ये क्या होता है? B/H होता है। और यहाँ से अगर हम बेस का बात करें तो बेस आपका AM हो जाएगा, और हाइपोटेनस का बात करें तो हाइपोटेनस आपका AP हो जाएगा। और अब ध्यान से देखो, AM आपका क्या है? 0 है। AM आपका 0 है, और 0/एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है। अब हम बात करें tan 90 डिग्री का, अगर हम tan 90 डिग्री का बात करते हैं तो ये P/B हो जाता है। और परपेंडिकुलर इस केस में ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर यहाँ थीटा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका PM, और बेस क्या हो जाएगा आपका? AM हो जाएगा। और आपको पता है कि PM और AM, अब यहाँ से देखो PM तो सही है, पर AM देखो क्या है? AM क्या है? 0 है। तो आपको पता है anything/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये 3 बात आपको पता चल गया। तो इस कंडीशन में अगर इसका रिवर्स पता करना हो, ये हो जाता है cosec 90 डिग्री। तो cosec 90 डिग्री को लिख सकते हैं 1/sin 90 डिग्री, और 1/= और sin 90 डिग्री भी 1 होता है, तो इस कंडीशन में cosec 90 डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें sec 90 डिग्री का, तो sec 90 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cos 90 डिग्री, और आपको पता है 1/cos 90 डिग्री हम क्या फाइंड किए हैं? 0। तो ये anything/0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंडीशन में कि अच्छा anything/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें
tan, तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका cot 90 डिग्री, और cot 90 डिग्री को लिख सकते हैं 1/tan 90 डिग्री, और ये 1 और ये क्या है नॉट डिफाइंड, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा 1/नॉट डिफाइंड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एनीथिंग बाय नॉट डिफाइंड ये 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कहानी कैसे चलता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें ना तो हमको दो ही बात याद रखना है, एक साइन 90 डिग्री और एक कॉस 90 डिग्री, बाकी सब फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन बाई कॉस तो tan होता है, और अगर ये दोनों पता है तो आराम से निकल जाएगा। और यहाँ एक की पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि ये बात आपको मेमोरी में डाल के रखना पड़ेगा कि साइन 90 डिग्री के केस में डिफाइंड होता है और कॉस 0 के डिग्री के केस में डिफाइंड होता है। और अगर साइन का बात करें तो साइन का रिवर्स कॉसेक हो जाता है। तो जहाँ पे साइन डिफाइंड है वहीं पे कॉसेक भी डिफाइंड होगा। दैट मीन्स साइन 90 डिग्री में डिफाइंड है तो कॉसेक भी 90 डिग्री में डिफाइंड होगा, और कॉस 0 डिग्री में डिफाइंड है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाता है और सेक भी 0 डिग्री में डिफाइंड होता है। और आपको ये दोनों बात पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इस टू फाइंड दी सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कड़ी में आगे अब हम लोग देखने वाले हैं टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम एक साथ ही कंसिडर करके चलेंगे, दोनों को एक ही साथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये रहा आपका एक ट्राइंगल, और ये एक खास तरह का ट्राइंगल है जिसका हम लोग नाम देते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये खास तरह का एक ट्राइंगल है जिसका हम लोग नाम दे दिए हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से इसका नाम दे दो ए बी सी, और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और ये पूरा लेंथ को आप कंसिडर कर लो 2a, तो ये पूरा 2a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बट यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा, फिर ये आपका a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है BC को। ठीक है, तो ये तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखते रहना। कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC in which each sides of triangle is 2a, in which each sides of triangle is 2a and each angle formed 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, यहाँ भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, और ये पूरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। लेकिन अगर ये आधा आधा का बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इन विच ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 2a एंड ईच एंगल फॉर्म्ड 60 डिग्री। ठीक है, सारा का सारा एंगल 60 डिग्री फाइंड कर रहा होगा। ठीक है, 60 डिग्री एंड AD is perpendicular bisector AD and AD is perpendicular bisector on BC such that AD divides BC on BD
and BD and DC divides BD, AD divides BC on BD and DC, ठीक है। BD और DC में इसको डिवाइड कर रहा होगा, BD एंड DC पर डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। और इस कंडीशन में BD और DC जो है आपका वो क्या है, A है। सो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A, ठीक। ये मेरा कंसिडरेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो अब एक बात ध्यान दो, हम एक चीज़ यहाँ काम करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ADB में जाओ, इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल AD, आप राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हो। इन ट्राइंगल ADB राइट एंगल एट एंगल D, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखो ADB में, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये 90 डिग्री के इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। और ये थीटा है, इसके अपोजिट में AD आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, AD स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लस जो नीचे बच गया BD, वो आपका BD क्या हो जाएगा। आप हम ये ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, आप सेम इस ट्रायंगल में भी जाके काम कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा। किसी ट्रायंगल में भी आप जाके काम करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कि आपके पास AB का वैल्यू दिया हुआ है 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AD आपका नहीं पता है, इसी को फाइंड करना है, AD स्क्वायर प्लस अगर आप बात करेंगे BD का, तो BD आपको दिया हुआ है क्या, A स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आ जाते हैं। ये कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, और ये इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम AD स्क्वायर का बात करें, सीधा करके लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम AD से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3A स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें तो AD का वैल्यू आ जाएगा √3 इंटू A, ठीक है। और A रूट से 12, मतलब इसका वैल्यू क्या मिल गया हमको, इसका वैल्यू मिल गया √3 और A, ठीक। ये AD मिल गया। अगर AD हमको मिल गया तो अब हम किसी भी एंगल के ट्रायंगल को या किसी भी एंगल के बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल कितना हो। नाउ अब इसके बाद हम लोग टू फाइंड T ratios ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ से एक करके हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखना, हम यहाँ से इसको थोड़ा ये कर देते हैं ताकि आपको ये ना हो। देखो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ से आप देखो, अब सब बात पता चल गया है। तो साइन थीटा P/H होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है √3/A, और हाइपोटेनस क्या है 2/A, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया √3/2 साइन 60 डिग्री हो गया। अगर हम बात करें साइन 60 हो गया, अगर हम बात करें कॉस 60 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा B/H हो जाएगा। और B/H का बात करें तो इस कंडीशन में बेस आपका क्या है, बेस आपका A है, और हाइपोटेनस क्या है 2A है। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये निकल गया। इसी तरह से अगर हम बात करें tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और परपेंडिकुलर यहाँ से देखो क्या है, परपेंडिकुलर है आपका √3/A, और बेस आपका क्या है A, तो A से A कैंसिल, तो ये क्या बचेगा √3 बच जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें cot 60 डिग्री का, तो ये B/P हो जाता है, तो पलट दो वैल्यू A/√3A हो जाएगा।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉसेक 60 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या है h/p हो जाएगा, तो h/b हो जाएगा, तो वैल्यू पलट दो 2a/√3 ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम इसी तरह का बात करें कॉसेक 60 डिग्री का बात करें तो ये हो जाएगा h/b। और अगर हम कॉस का फाइंड h/b माने b/h माने h/b हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारा का सारा वैल्यू मेरा क्या हो गया फाइंड हो गया। और यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो सेक h/b होता है ना, तो हाइपोटेनस आपका क्या है 2a है और बेस क्या है a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 बच जाएगा। तो इस तरह से हमने 60 डिग्री का सारा वैल्यू को क्या कर लिया फाइंड कर लिया। ठीक है, 60 डिग्री के सारे वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो इसमें हम आपको फाइंड करना सिखाते हैं TR ऑफ 30 डिग्री। तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साइन 30 डिग्री क्या होता है p/h होता है। देखो साइन 30 डिग्री ये है, ये देखो साइन 30 डिग्री ऊपर में, इसीलिए बोले थे दोनों का कहानी एक ही से खत्म हो जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर a हो जाएगा, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस तो सेम 2a हो जाएगा, है ना। तो ये से ये खत्म हो जाएगा और साइन 30 डिग्री 1/2 आ जाएगा। अगर हम बात करें कॉस 30 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा। और अगर b/h का हम बात करें तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, मतलब √3a और हाइपोटेनस 2a, तो a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/2। अगर हम बात करें tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा p/b, और परपेंडिकुलर तो आपका a है और बेस आपका क्या है √3a है, a से a कैंसिल, तो ये 1/√3 हो जाएगा। अगर cot 30 डिग्री का बात करें तो b/p हो जाएगा और ये √3/1 हो जाएगा, दैट मीन्स √3। इसी तरह से आप साइन का उल्टा कॉसेक भी फाइंड कर लोगे। कॉसेक 30 डिग्री आपका हो जाएगा 2, और लास्ट में आपका बचता है सेक 30 डिग्री, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3। इस तरह से हम सारा वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको पूरे शानदार तरीके से, खतरनाक तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके और बार बार देखो, ध्यान से देखो, और एक चीज़ हमेशा याद रखो, वीडियो को कंप्लीट देखो, पूरा देखो। आधा अधूरा देखने से कुछ नहीं होगा, सब कहानी चौपट हो जाएगा। इसलिए अगर चौपट नहीं करना है तो पूरा वीडियो को देखो प्लीज। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री का बात करेंगे। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे, आप ध्यान से देखो, इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप नाम सुने होंगे इसका, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ए हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये इसका नाम है, यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब ये होता है कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते होंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होता है। बट अगर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम बात करें तो ये 90 डिग्री भी इसमें हो जाता है, इसीलिए इसके आगे राइट लगा हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल से राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसमें बस एक नया बात आ जाता है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है और ये साइड बराबर हो जाता है। मतलब अगर इस साइड को हम ए कंसीडर कर ले तो ये साइड भी आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। यहाँ से इसको हम कंसीडर कर लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा और ए भी ए हो जाएगा। तो यहाँ से लेट अस कंसीडर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी in which right angle at B and AB
is equal to BC is equal to A, then in triangle ABC using Pythagoras theorem, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो ये h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये साइड बराबर है तो इसके अपोजिट का एंगल भी बराबर हो जाता है, और ये साइड बराबर इसके अपोजिट का ये एंगल बराबर हो जाता है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और एक और थ्योरम पढ़े होंगे जिस थ्योरम का नाम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड बराबर है दो, तो उसके अपोजिट का दो एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दो, h स्क्वायर नहीं पता है, उसी को पता करना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और बेस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें h का, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा और h का वैल्यू निकलेगा √2a। तो हमको ये वैल्यू मिल गया और ये वैल्यू हो जाएगा √2a, ठीक है। अब अगर ये √2a मिल गया है, तो यहाँ से एक बात हमको मिलेगा कि नाउ फाइंड specific angle of T ratios of 45 डिग्री। सबसे पहले हम लोग लेंगे sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री मतलब वही P/H। आप ध्यान दो, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या है, A है, और हाइपोटेनस क्या है, √2/a। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1/√2 पहला वैल्यू। अगर यहाँ से हम बात करें, अगर हम बात करें दूसरा cos 45 डिग्री का, तो ये हो जाता है B/H, और बेस भी आपका A है और हाइपोटेनस √2a है, तो ये खत्म हो जाता है, ये 1/√2 होता है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है कि sin 45 डिग्री भी 1/√2 और cos 45 डिग्री भी 1/√2। अगर हम बात करें tan 45 डिग्री का, तो ये हो जाता है आपका P/B, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर A है और B भी A है, दोनों कैंसिल होगा, 1 होगा। और 45 डिग्री का अगर बात करें तो ये B/P होगा और ये भी A/A होगा, कैंसिल होगा, 1 होगा। और अगर हम बात करें cosec 45 डिग्री का, तो ये हो जाता है H/P, और ये हो जाता है √2a, देख लो। और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर से खत्म, तो ये क्या बचा, √2 बचा। और अगर हम बात करें sec 45 डिग्री का, तो ये हो जाता है H/B इज इक्वल टू √a, और ये भी a हो जाता है। इस कंडीशन में ये भी क्या आ जाता है, √2 हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सम स्पेसिफिक एंगल का, ये बड़ा बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया होगा ना, तो बार बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। इससे शानदार तरीका अब क्या हो सकता है यार, जितना बेटर तरीका हो सकता है ना, उतना बेटर तरीका से मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको करना ये है कि कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि 1 मिनट देखे कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो को देखना होगा, बढ़िया से देखना होगा, तो कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 10th के लिए ही नहीं है, ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 12th के मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए भी है। क्योंकि अगर कोई 11th का बच्चा है जिसको अगर ये ही वैल्यू नहीं आता हो, 0 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़, 60 में क्या होता है, 30 में क्या होता है, 90 में क्या होता है, 45 में क्या होता है, खाक बनाएगा 11th का क्वेश्चन। पहले ये वीडियो को देखो, समझो और बढ़िया से बनाओ, उसके बाद फिर तुम 11th का भी वीडियो देंगे, टेंशन मत लो। बट पहले यहाँ तो बेसिक कंप्लीट कर लो। ओके, धन्यवाद।